बेटी वाला कहाँ गए? एसकेएमसी रेफर कर दिया गया है। उसको पीएमसीएच से रेफर किया गया है। जो भी सीवियर केस है सब सदर अस्पताल और एसकेएमसी और टीएमसी। कब बुलवाइएगा? लोगों को यहाँ से भेजा गया था, भीतर से निकाल दिया। हाँ, उसको पूरा निकाला जाएगा। आँख जो पूरा जो ऑपरेशन हुआ था ना, अब तक 7 लोगों का निकल चुका है और 5-6 लोगों का अभी निकाला जाएगा। बैठो आगू आबो, बैठिए बैठो, इन्हें पीछू करते के पीछे बैठो। दोनों में से कोनो उठाइए नहीं उठाना आइए कहिए डिम्बरी हाथ है पीछे नंबर आपको कवरेज एरिया कर दिया तुमने। क्या 4-5 हजार टका है जेब में, पैसा जेब में रखा कीजिए ना। अभी कहाँ से आ गया? इंक्वायरी अभी तक नहीं बैठी, सब मिला हुआ। सदर अस्पताल से आए थे, हाँ, खाना पूर्ति करके चले गए। तो सदर अस्पताल की तो मिली भगत रहती है ना। यहाँ के सिविल सर्जन को लगा तो दिए, सिविल सर्जन को लगाइए, रखो रखो। हम अब लाइटे सुन लिए, चल दलिए भोले। वो ना है, एसपी सिंह ना है, विनय शर्मा है। नर्सिंग होम, अब फर्जी डॉक्टर, मैं उस नर्सिंग होम की बात नहीं करता हूं। लगभग इन नर्सिंग होमों में कोई न कोई एनजीओ या किसी न किसी बड़े माफियाओं का, नेताओं का पैसा इन्वॉल्व है, ये आप समझिए। कोरोना काल में भी यही हुआ, मेरी लड़ाई इसीलिए हुई तब से। चिमकी बुखार, डेंगू की स्थिति भी यहाँ पर वही होती है। कोरोना काल में भी जितने फर्जी नर्सिंग होम थे, सबने मनमानी करके लूटा। अब जो हालात, कितने पेशेंट हमको डेली देखना है, ऑपरेशन तो कम करना है, देखना कितना है, ऑपरेट इतना नहीं करना है हमें। 28 और लेकिन हम 1 मिनट भी किसी पेशेंट को देखने में नहीं लगाते हैं। बस हो गया, 10,000 की दवाई लिख दो, 20,000 की जांच लिख दो और फिर लूटो। जिसको जांच की प्रक्रिया में नहीं जाना है, जांच लिख दिया। जिसको 200-300 रुपए की दवाई की जरूरत है, उसको हम 20,000 की दवाई लिख दिए। और फिर ड्रग्स माफिया, गाड़ी, ऐश्वर्याराम की जिंदगी, इनको ले जाके विदेश में घुमाएंगे। ये जो बड़ा बड़ा अट्टालिका है, मंगनी का चंदन घसो रघुनंदन, ये जो पूरा नाश करने में लगा हुआ है, और सरकार इसको लिपापोती कर देगी। सिविल सर्जन से लेके ऊपर तक पैसा जाता है इन लोगों का। यहाँ जो ड्रग्स इंस्पेक्टर है, वो तो दुनिया का सबसे बड़ा डकैत है। इन लोगों को तो दीने में फांसी देने की जरूरत है, ड्रग्स इंस्पेक्टर और को।
जो अच्छे डॉक्टर हैं उसकी कुछ चलती नहीं है। कुकुर मुत्ते के तरह पूरा का पूरा नर्सिंग होम, फर्जी नर्सिंग होम खुल गया। आप बोर्ड लगा दिए, एमडी है कि नहीं, कौन है, कौन डॉक्टर है, बोर्ड लगा दिए, बात खत्म हो गई। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का जो रूल है वह बिहार और कंट्री फॉलो नहीं करती है। न तो इन हॉस्पिटलों के पास प्रदूषण सर्टिफिकेट होता है, न पर्यावरण सर्टिफिकेट होता है। इनके पास सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड या जो भी मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का जो आउटपुट है, सर प्रणाम। वह एक भी हॉस्पिटल। अरे भैया क्या हाल है? पप्पू यादव बोल रहे हैं। क्या पोजीशन है भाई? कितना का और निकालिएगा आंख? सर अभी हमारे पास 14 केस एडमिट हुए हैं। और कितना? हाँ 14 केस हमारे पास एडमिट हैं। सारे लोगों को हमने एडमिट करके सर्जरी करा रखा है। ओटी में सारे डॉक्टर काम कर रहे हैं। ये तो नाश ही कर दिया, सबकी तो जिंदगी चली गई ना भाई। सर अब तो संजोग होता है लोगों का। ये तो गलत है ना संजोग। हम प्राकृतिक आपदा तो होती नहीं है, सब मानवीय आपदा होती है। यह मनुष्य के द्वारा सब कुछ घटित घटना है। ये ऐसो आराम और पैसे के रसूख में आप आदमी की जिंदगी सब मिल के मारते जा रहा है। हमने सर गवर्नमेंट में सारी व्यवस्था दे दिया है। ये आई हॉस्पिटल की घटना है अपने सरकारी में। हम वही हैं और हम आ रहे हैं। तो यहाँ हमने सर व्यवस्था सब कर दिया है। हमने पर्सनली सबको देख के सबको कंसल्ट किया है। थैंक यू ब्रदर। यहाँ का जो ट्रीटमेंट पोर्शन है वो हम करवा रहे हैं। ठीक है, ठीक। सीबीआई इंक्वायरी की, सरकार पर भरोसा नहीं है। आप सीबीआई इंक्वायरी कराइए कि एक इतना बड़ा रैकेट कहां से। घुटने का रिप्लेसमेंट नहीं करना है, कर देना है। आंत का नहीं करना है, न्यूट्रस का नहीं करना है, कर देना है। कोहनी का नहीं करना है, कर देना है। हार्ट का नहीं करना है, कर देना है। मतलब अच्छे आदमी को खराब करने के लिए हॉस्पिटल पैदा हो गया है और मार दो। फिर तीसरी लहर आ रही है कोरोना की, फिर हॉस्पिटल वाला सब मोच पे दे रहा है, फिर आग लो, फिर लूटने की तीसरी कहर। सरकार का तो कोई तैयारी है नहीं, हॉस्पिटल वाला सब पहले से तैयार है। अब कौन दवाई गायब हो जाएगा मार्केट से, अब फिर हमको कौन खरीदना पड़ेगा। अविलंब एफआईआर लॉन्च हो और हॉस्पिटल के प्रबंधक को जेल भेजा जाए। और जो डॉक्टर है उनका पूरा का पूरा सर्टिफिकेट कैंसिल। और सभी परिवार को सरकार 2-2 लाख रुपया मुआवजा दे जिसकी आंख खराब हो गई।